गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हम फोर्थ क्लास का हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 14वां पाठ है। 14वां पाठ क्या है? कविता है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। कविता का नाम है कदम्ब का पेड़। इस कविता में बाल कल्पना का सुंदर चित्रण किया गया है। बच्चा अपनी माँ से क्या कहता है? बच्चा कहता है, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। हे माता, अगर यह कदम्ब का वृक्ष यमुना नदी के किनारे पर होता। यमुना तीर किनारा। हे माता, अगर ये कदम्ब का वृक्ष यमुना नदी के किनारे होता, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, तो मैं भी श्री कृष्ण की तरह उस पर बैठकर श्री कृष्ण की तरह ही लीला करता। ले लेती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाते यह कदम्ब की डाली। हे माता, यदि तुम मुझे 2 पैसे की एक बांसुरी खरीद कर दे देती और ये कदम्ब के वृक्ष की डाली किसी प्रकार से नीचे झुक जाती, तो तुम्हें नहीं कुछ कहता, पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीचे डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। तो हे माता, तुम्हें बताए बिना, तुम्हें कुछ कहे बिना, तुम्हें बताए बिना मैं चुपके से आकर उस नीचे वाली डाली से ऊपर की अन्य डालियों पर, अन्य टहनियों पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। हे माता, वहाँ पर बैठकर, वहाँ ऊंची डालियों पर बैठकर मैं बहुत बड़े आनंद से, बहुत खुशी से सुरीली बांसुरी बजाता और अपनी बांसुरी के स्वर में ही माता माता कहकर तुम्हें पुकारता। सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती। हे माता, मेरी बांसुरी की धुन सुनकर आप भी इतनी खुश हो जाती कि अपना घर का काम छोड़कर मुझे देखने के लिए आप घर से बाहर आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। हे माता, आपको आता देखकर मैं बांसुरी बजाना बंद कर देता और पत्तों में छिपकर बैठ जाता और फिर धीरे से बांसुरी बजाता। अर्थात बच्चा यहाँ श्री कृष्ण की भांति ही अपनी चंचल नटखट लीला करता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैंने उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। हे माता, मेरे इस प्रकार से लुका छिपी करने पर आप गुस्सा हो जाती, आप क्रोधित हो जाती और मुझे डांट लगाती, नीचे आने को कहती। पर जब यदि मैं नीचे नहीं उतरता तो आप फिर हंसकर मुझे प्यार से, दुलार से मुन्ना बेटा कहकर, मुन्ना राजा बेटा कहकर पुकारती। नीचे उतरो मेरे राजा, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। हे माता, आप अनेक प्रलोभन देकर मुझे पेड़ से नीचे उतारने का प्रयत्न करती। हे माता, आप मिठाई, नए खिलौने, माखन मिश्री और दूध मलाई का प्रलोभन देकर मुझे पेड़ से नीचे उतारने का प्रयत्न करती। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। एक बार कहे माँ पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता, परंतु हे माता, मैं पत्तों की टहनियों में छिपकर आपके साथ लुका छिपी का खेल खेलता और एक बार आपको पुकार कर फिर पत्तियों में छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ, जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। हे माँ, तुम्हारे बहुत बुलाने पर, तुम्हारे बहुत पुकारने पर भी जब मैं पेड़ से नीचे नहीं उतरता तो घबरा कर तुम्हारा, माँ का हृदय, तुम्हारी ममता बेचैन हो उठती, तुम्हारा माता का, तुम्हारा हृदय बेचैन हो जाता। तो यहाँ पर
बच्चा अपने बचपन में श्री कृष्ण की तरह नटखटपन की लीला करता है और अपनी माँ को भी यशोदा मैया की तरह ही जैसे देखने की कल्पना करता है। आगे बच्चा क्या कहता है? बच्चा कहता है, तुम आंचल पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। हे माता, जब बहुत देर तक मैं पेड़ के नीचे नहीं उतरता तो आपका हृदय घबरा कर बेचैन हो जाता और आप अपने आंचल को, अपने पल्लू को फैलाकर वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाती और भगवान से मेरी कुशलता के लिए प्रार्थना करती। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छुप जाता। हे माता, इस प्रकार से आपको भगवान की प्रार्थना करती देख, आपको भगवान के ध्यान में लगा देखकर मैं धीरे से चुपके से पेड़ से नीचे उतर कर आता और चुपके से आपके आंचल में, आपके पल्लू में, आपकी ममता की छांव में छिप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती, फिर खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। हे माता, इस प्रकार से मेरे अचानक आपकी गोदी में आने से आप घबराकर अपनी आंखें खोलती और फिर मुझे देखकर खुश हो जाती। अपने लाडले बेटे को, अपने राजा बेटे को अपनी गोदी में सुरक्षित देखकर आप खुश हो जाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। हे माता, अगर यह कदम का पेड़, अगर यह कदम का वृक्ष यमुना नदी के किनारे पर होता तो आप और मैं इसी प्रकार से इस पेड़ पर लुका छिपी का खेल खेलते। तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है? अपने बचपन में चंचलता पूर्वक अपनी माँ के साथ खिलवाड़ करता है।